वज़ीर-ए-आज़म का शहदा के खून के कतरे के हिसाब लेने का ऐलान। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जारहियत करके फाश गलती की, भारत को अपनी फाश गलती का खमियाजा भुगतना होगा। हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक लेकर दम लेंगे। पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। भारत को जिन तैयारों पर गुरूर था वो राख बन चुके हैं। भारत समझ रहा था पाकिस्तानी कौम पीछे हट जाएगी। गुज़श्ता रात दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। दुश्मन पर ऐसी कारी ज़रब लगाई जैसे वो कभी नहीं भूल सकेगा। वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे उकाबों ने आनन फानन 5 भारतीय जहाज़ों को मार गिराया। भारत को अपने राफेल तैयारे पर बहुत नाज था। पाक फौज ने भारत के 3 राफेल तैयारों को तबाह किया। तहमुल से काम लिया, वरना 5 के बजाय 10 जहाज गिरा देते। हिंदुस्तान के हमले में 80 जहाज शरीक थे। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर तारीक रात को चांद रात बना दिया। दुश्मन को गुज़श्ता रात नींद नहीं आई। भारत के 5 जहाज गिराने पर पाक फजाइया को सलाम। अजीम फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। अफसोसनाक हमले में शहादतों और जख्मियों की तादाद में इजाफा हुआ है। 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। भारतीय हमलों में शहादतों की तादाद 31 हो गई। 57 अफराद जख्मी हुए। शहादतों और जख्मियों की तादाद बढ़ने की वजह LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि भारतीय बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और बच्चे हैं। बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है। गयूर अवाम के खून के आखिरी कतरे का भी हिसाब लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को भरपूर जवाब देने का इख्तियार दिया है। जवाब के लिए वक्त, मुकाम और तरीक़ेकार हम तय करेंगे। नीलम जेहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी भारत ने शेलिंग की। जिनेवा कन्वेंशन के तहत पानी के ज़खायर पर किसी सूरत हमला नहीं हो सकता। क्या भारत जानता है इसके क्या असरात होंगे। DGISPR ने मजीद कहा कि हमले के वक्त 57 बैनुल-अक़वामी परवाजें फ़ज़ाई हदूद में थीं। पाक फ़ज़ाइया ने बर वक्त भारतीय जदीद तैयारों को ज़मीन की धूल चटाई। पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई में सिर्फ मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, 3 राफेल, 1 MiG-21 और 1 SU तैयारा तबाह किया। पाक फ़ज़ाइया के तमाम तैयारे और असासे महफूज हैं। पाकिस्तान का कोई तैयारा भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में नहीं गया। जनूनी भारत को जैसे चाहे मर्जी जवाब दें। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। भारत को जवाब कैसे देना है, वक्त और मुकाम क्या होगा, जवाबी कार्रवाई के तमाम इख्तियारात पाक फौज के सबूत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि भारत ने जानबूझकर शहरी इलाकों को निशाना बनाया। आलमी बरादरी भारतीय इक़दामात की संगीनी को तस्लीम करे। भारत को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तान अपने अवाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देगा। भारत ने मनगढ़ंत दहशतगर्द कैंप्स का बहाना बनाया। मसाजिद समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। भारतीय जारहियत से मुसाफिर परवाजें भी खतरे में पड़ गईं। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जानबूझकर निशाना बनाया गया। ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जंगी जराइम हैं। नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत को जवाब देने के लिए वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। भारत के पास पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों में 26 शहरी शहीद, 46 जख्मी हुए। मसाजिद, सिविल आबादी और हाइड्रो स्ट्रक्चर समेत 6 मकामात को निशाना बनाया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुई। मुरीदके में मस्जिद पर हमले में 3 शहादतें हुई। सियालकोट में हमले पर जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। 3 राफेल, 1 MiG-21 और 1 SU तैयारा शामिल है। पाक फ़ज़ाइया के तमाम तैयारे और असासे महफूज हैं। पाकिस्तान का कोई तैयारा भारतीय फ़ज़ाई हदूद में नहीं गया। LOC की खिलाफ वर्जी पर भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया। भारत की दर्जनों पोस्टों को भी नीस्तो नाबूद कर दिया। भारत ने नीलम जेहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर को निशाना बनाना खतरनाक शरंगेजी है। क्या भारत जानता है उसके क्या असरात होंगे? हमले के वक्त 57 बैनुल-अक़वामी परवाजें फ़ज़ाई हदूद में थी।
इसहाक डार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि भारत के 75 से 80 जहाजों ने सरहद पर हमला किया, एहतियात न करते तो 5 नहीं 15 तैयारे तबाह होते। भारत से लड़ाई में चीन के J-10C ने बेहतर नताइज दिए, हमने दुश्मन के $1 अरब के तैयारों को तबाह कर दिया, भारत के 5 जंगी तैयारों और 2 ड्रोन्स को पुर्जे कर दिया। पाक फजाइया को हमला करने की हिदायत होती तो नताइज कुछ और होते। सरहद पर 1 घंटे तक जंग जारी रही, भारत ने हमारी अवलीन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया। पहले ही कहा था दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, कौम को जल्द मालूम होगा कि आगे क्या होता है। भारत ने जो भी किया वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पुलवामा में तो भारत का बयानिया बिक गया था, पहलगाम पर भारतीय बयानिया पिट चुका है। भारत तैयारी करो, भी पाकिस्तान का जवाब आना बाकी है। भारत की भूल है कि हम हमलों के जवाब में खामोश रहेंगे। पाकिस्तान को भारतीय हमले का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि पाक फजाइया ने भारत के 5 जहाज मच्छरों की तरह गिराए, ये और जहाज लाएं, हम उन्हें भी गिराएंगे। भारत हौसला रखे, पाकिस्तान हमले का जवाब देगा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं झुकेगा, पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है कि हर हमले का जवाब दे। भारत अपनी झूठी अना के बायस अंधा और दरिंदा बन चुका है। बुज़दिल रात के अंधेरे में हमला करते हैं, दुनिया भर में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब करेंगे। पाक फजाइया ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का जवाब भारत की सोच से बढ़कर होगा। भारत ने नीलम जहलम बिजली घर पर हमला किया, जवाब तो देना होगा। भारतीय आबी ज़खायर को निशाना बनाना भी एक ऑप्शन हो सकता है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौमी सलामती कमेटी ने फौज को भारत को जवाब देने का इख्तियार दे दिया। पाक भारत जंग मजीद आगे बढ़ सकती है। अफवाज पाकिस्तान इस हमले को तरतीब देंगी। यकीन दिलाता हूं, पाकिस्तान अपने मासूम शहरियों के खून का बदला लेगा। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद मोदी के पल्ले कुछ नहीं रह गया। भारत ने लड़ाई को बढ़ावा दिया तो एटमी जंग हो सकती है। सूरत हाल ताहाल संजीदा और परेशान कुन है, इसकी शिद्दत में कुछ। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। भारतीय हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर अब्बास के 7 साला शहीद बेटे की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर फौजी हुकाम भी शरीक हुए। असली दुश्मन भारत के हमले में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल का जहीर का 7 साला बेटा इर्तजा अब्बास आज़ाद कश्मीर में शहीद हुआ था। उधर भावलपुर रिंग स्टेडियम में 13 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुरीदके में शहीद बाप बेटों समेत 3 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। तीनों शोहदा के जनाजों को पाक फौज के जवानों ने कंधा दिया। कोटली नकरियाल में शहीद बहन और भाई की नमाज जनाजा भी अदा। खुई रट्टा सेक्टर में शहीद होने वाले 22 साला लड़की की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। अमरीकी सदर ने भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उम्मीद करता हूं महाजराई जल्द खत्म होगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तानी कौमी सलामती के मुशीर से राब्ता। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने मार्को रूबियो को भारतीय जारियत से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का भारतीय हमले पर इजहार तशवीश, कहा दुनिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चीन ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को अफसोसनाक करार दिया। चीनी वजारत खारजा ने कहा, खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर शदीद तशवीश है। जापान ने कहा, पाक भारत कशीदगी फौजी तसादुम में बदलने का खदशा है। बरतानिया का कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन ताउन का इजहार। रूस का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ते फौजी तसादुम पर इजहार तशवीश। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत कशीदगी से गुरेज करें। पाकिस्तान का बुज़दिलाना हमले पर भारत से शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी डी मार्च किया। पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर भारत को सख्त वार्निंग। भारतीय जारिहत को मुल्क की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय हमलों में ख्वातीन और बच्चों समेत कई शहरी शहीद हुए। भारतीय इक़दामात इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय जारिहत से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सदर जनरल असम्बली और सदर सलामती काउंसिल को भी भारतीय हमलों बारे बताया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय जारिहत का मुनासिब जवाब देने का हक रखते हैं। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद में मुकीम सफ़ीरों को भारतीय जारिहत पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होने वाली शहादतों और नुकसानात से आगाह किया।
भारतीय हमलों पर चीन और तुर्किया का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। नायब वजीर आजम इसहाक डार के 2 ममालिक से राब्ते, चीन और तुर्किया के सफीरों से मुलाकातें, भारतीय हमलों पर ब्रीफिंग दी। नायब वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। चीनी सफीर जांग जाइडोंग ने एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया। तुर्क सफीर ने इसहाक डार से मुलाकात में इजहार यकजहती किया। भारतीय जारियत और शहरियों की अमवात पर तशवीश का इजहार किया। वजीर खारजा इसहाक डार से स्पेनिश हम मनसब का राब्ता। वजीर खारजा अल्बारेस ने पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नटाली बेकर की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल किया गया। खित्ते की सूरत हाल को ख़राब करने का जिम्मेदार भारत है। तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला से अतालवी हम मनसब की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने भारत के बुज़दिलाना हमले से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला का 26 शहादतों पर इजहार अफसोस, सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। भारत के पाकिस्तान पर हमले के बाद पंजाब भर में इमरजेंसी नाफिज। पंजाब पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। तमाम अजला की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। बैनुल सूबाई सरहदी पुलिस चौकियों समेत तमाम अहम और हसास मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। पंजाब, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारे बंद रहे। उधर सिक्योरिटी के पेश नज़र रावलपिंडी की तमाम निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में मुकम्मल ब्लैकआउट के अहकाम जारी। शाम 7 से सुबह 5 बजे तक निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में मुकम्मल ब्लैकआउट रहेगा। शहरियों को घरों के बाहर और पोर्च वगैरह की लाइट्स बंद रखने का हुक्म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कशीदगी को कम करने में मदद करने के लिए तैयार हों। दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी सदर ट्रंप का ताज़ा सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मेरी पोजीशन ये है कि मैं दोनों ममालिक के साथ अच्छा ताल्लुक है, दोनों ममालिक को अच्छी तरह से जानता हूँ और चाहता हूँ कि वह मसाइल को हल करें। चाहता हूँ पाकिस्तान और भारत रुक जाएँ। उम्मीद है अब वो रुक सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कशीदगी को कम करने के लिए मदद करने को तैयार हों।